आदरणीय सुनने वालों, हनुमान माता सीता की खोज करके आ गए और श्री राम ने हनुमान की कर्तव्य परायणता की भूरी भूरी प्रशंसा की। उपरांत सुग्रीव से सेना सहित लंका की ओर चलने का आग्रह किया। सुग्रीव श्री राम की इच्छा का पालन करते हुए लंका की ओर चलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सभी वानरों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो मेरे साथी वानरों, माता सीता की खोज हो गई है। दक्षिण दिशा की ओर लंकापति रावण ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है। हम सबको एक होकर अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर उन्हें छुड़ाना है। हमारा कर्तव्य है और धर्म भी कि हम अपनी एकजुटता को सिद्ध करें। हमें साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हुए निष्ठा एवं आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है और अपनी योजनाओं को सफल बनाना है। चलो लंका की ओर प्रस्थान करो। जय श्री राम। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील इत्यादि समस्त वानर सेना हनुमान सहित जय श्री राम के नारे लगाते हुए लंका की ओर चलने लगे। समुद्र तट पर आकर सभी रुक गए। सामने अथाह समुद्र था। समुद्री जल में 100 योजन दूर लंका थी। समुद्र पार कर पूरी वानर सेना को लंका में प्रवेश कराना था। सुग्रीव ने राम से कहा, प्रभु राम, पूरी सेना के साथ इस समुद्र को लांघ कर कैसे जाया जाए? श्री राम ने कहा, तुम चिंता मत करो सुग्रीव। मैं समुद्र से विनती करता हूँ कि वो हमें रास्ता दे दें, ताकि हम दुष्ट रावण को उसके द्वारा किए गए पाप कर्म का दंड दे सकें। श्री राम समुद्र से प्रार्थना करने लगे, हे समुद्र, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का धोखे से अपहरण कर लिया है और उसे लंका में बंदी बना कर रखा है। मैं वानर सेना के साथ उससे अपनी पत्नी को छुड़ाने आया हूँ। इस अथाह समुद्र से लंका तक जाना तभी संभव हो सकता है यदि आप अपनी लहरों को शांत कर दें और मुझे वानर सेना के साथ लंका तक जाने के लिए रास्ता दे दें, ताकि मैं रावण को युद्ध में परास्त कर अपनी पत्नी सीता को छुड़ाकर ला सकूं। श्री राम 3 दिन तक निरंतर समुद्र से इसी तरह प्रार्थना करते रहे, किंतु समुद्र ने श्री राम की विनती नहीं सुनी। जब समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, तब श्री राम ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा, समुद्र, मेरे लाख विनती करने पर भी तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे किसी भी तरह लंका में प्रवेश करना ही है। अब तुमने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि मुझे तुम्हारे इस अथाह जल को सुखाना होगा। इतना कहकर श्री राम ने अपना धनुष बाएं हाथ में ले लिया और अपने दाएं हाथ से अपने तरकस से एक तीर निकालकर उसे अभिमंत्रित करने लगे। तभी समुद्र ने बाहर निकलकर पुकार लगाई, ठहरिए प्रभु राम, तीर को अभिमंत्रित मत कीजिए। श्री राम ने समुद्र को सामने देखा तो वो रुक गए। समुद्र विनती करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आप शांत हो जाइए, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। तब श्री राम ने अपना तीर तरकस में पुनः रख लिया। समुद्र ने कहा, प्रभु मैं अपनी सीमाओं में बंधा हुआ हूँ, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना ना पड़े और आपका कार्य भी हो जाए। श्री राम ने कहा, ऐसा क्या किया जाए, तुम ही बताओ। तो समुद्र ने कहा, प्रभु आपकी वानर सेना में नल, नील 2 भाई हैं। वे बाल अवस्था में ऋषि मुनियों का सामान पानी में फेंक दिया करते थे। तब ऋषि मुनियों को अपना सामान ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी। एक दिन ऋषि मुनियों ने इनकी शरारत से तंग आकर इन्हें श्राप दे दिया था कि इनके हाथ की छुई हुई कोई भी वस्तु कभी भी पानी में नहीं डूबेगी। उसके बाद जब भी ये उनका सामान पानी में फेंकते थे तो वो सामान पानी में तैरता रहता था। ऋषि मुनियों को अपना सामान ढूंढने में परेशानी नहीं होती थी। इस तरह इन्होंने शरारत करना छोड़ दिया था। उसी श्राप को वरदान में बदलने का समय आ गया है। प्रभु, यदि ये इस जल में पत्थर भी डालेंगे तो वह डूबेंगे नहीं
और लंका तक सेतु का निर्माण हो जाएगा। श्री राम ने नल नील को बुलाया और उन्हें सेतु निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। सभी वानरों को पत्थर एकत्र करने का आदेश दे दिया। पत्थर एकत्र होने लगे। प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पर बालू रेत से शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की स्तुति कर सेतु निर्माण प्रारंभ कर दिया। नल नील पत्थरों को छू देते थे, पानी में छोड़ते थे तो वह पत्थर पानी में तैरता रहता था। इस तरह एक पत्थर से दूसरा पत्थर जोड़ते हुए सेतु बनने लगा। उधर लंका में लंकावासी हनुमान द्वारा जलाए गए अपने अपने क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत कर रहे थे। उस दौरान लंका की प्रजा में रावण के प्रति असंतोष उपजने लगा। विभीषण ने भी रावण द्वारा किए गए सीता हरण को अनैतिक करार घोषित कर रावण के खिलाफ आवाज़ उठा दी। तभी रावण के दरबार में एक घटना घटी। दरबार लगा हुआ था। गुप्तचर विभाग का एक सदस्य दरबार में उपस्थित हुआ और उसने रावण से कहा, महाराज, समुद्र तट के दूसरी ओर श्री राम भरपूर वानर सेना के साथ आ गए हैं। रावण ने कहा, खामोश सैनिक, मेरे सामने मेरे दुश्मन को श्री लगाकर संबोधित कर रहा है। यदि दोबारा तूने राम के साथ श्री लगाया तो तेरी जिभा कटवा दी जाएगी। उसने कहा, क्षमा करें महाराज, ऐसा दोबारा नहीं होगा। रावण ने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, राम समुद्र तट के उस ओर है। 100 योजन समुद्र लांघ कर इस ओर आना असंभव है। वह वहीं सर पटक पटक कर मर जाएगा। किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विभीषण ने कहा, महाराज, राम इतनी बड़ी वानर सेना लेकर समुद्र तट के उस तट पर आ गए हैं। वो इस ओर भी आ सकते हैं। किसी की पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण करके लाना नीति विरुद्ध कार्य है। अच्छा होगा यदि आप उनकी पत्नी को उन्हें लौटा दें। मेघनाथ ने कहा, चाचा श्री, यदि आपको राम से युद्ध करने में डर लगता है तो आप उससे युद्ध मत कीजिएगा, परंतु पिताश्री रावण के दरबार में दुश्मन का गुणगान मत कीजिए। विभीषण ने कहा, बेटा मेघनाथ, यदि एक भाई कोई अनुचित कार्य करे तो उस भाई को समझाना दूसरे भाई का कर्तव्य होता है। रावण को विभीषण पर क्रोध आ गया। वह अपने सिंहासन से उठकर विभीषण के पास आया और उसे लात मारकर भूमि पर गिरा दिया और उससे कहा, सत्यानाशी, विद्रोही, अपने ही राजा की इच्छा को तू अनुचित कहता है, अपने दुश्मन का गुणगान गाता है। चल बाहर निकल। मेरे देश में तेरे जैसे कुलघाती का कोई स्थान नहीं है। विभीषण लंका से निष्कासित हो गया और वह दरबार से बाहर आ गया। उसने सत्य के पथ पर चलने का निर्णय ले लिया और अपने सभी संबंधियों और संबंधों को छोड़कर लंका के दूसरे तट पर श्री राम के पास आ गया। हनुमान ने विभीषण को आते देखा तो वह उसके गले लग गए और उसको श्री राम से मिलाने उनके पास ले आए और विभीषण श्री राम का सेवक बनकर उनकी सेना में शामिल हो गया। श्री राम पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सेतु का निर्माण जोरों से चल रहा था। कुछ ही दिनों में सेतु बनकर तैयार हो गया। पूरी वानर सेना लंका के दूसरे तट पर पहुंच गई। राम के समुद्र पार कर लंका के तट पर वानर सेना के साथ पहुंचने की खबर रावण के दरबार और पूरी लंका में आग की तरह फैल गई। लंकावासी भयभीत हो गए कि एक वानर ने लंका में आग लगा दी थी। अब इतने सारे वानर एक साथ तट पर आ गए हैं, जाने अब लंका का क्या होगा। पूरा दिन रावण की ओर से श्री राम को कोई संदेश नहीं आया, तो श्री राम ने अंगद को रावण के पास एक संदेश देकर भेज दिया। अंगद दूत बनकर लंका में चले गए। लंका वासियों ने लंका में निडरता से घूमते हुए अंगद को देखा तो वो और भी भयभीत हो गए कि अब दूसरा वानर लंका में आकर घूम रहा है, न जाने अब ये क्या करेगा। अंगद रावण के दरबार पहुंच गया। दरबान ने आवाज लगाई, महाराज, राम का संदेश सुनाने उसका एक वानर दूत दरबार में उपस्थित होना चाहता है। रावण ने कहा, उसे आने दिया जाए। अंगद रावण दरबार में उपस्थित हो गया। रावण ने कहा,
वानर, तू कौन है? अंगद ने कहा, महाराज, मैं बाली पुत्र अंगद हूं। रावण ने कहा, बाली पुत्र अंगद? अंगद ने कहा, जी महाराज। रावण ने कहा, बेटा अंगद, तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो। और उसने प्रहस्त से कहा, सेनापति प्रहस्त, मेरे दरबार में मेरे मित्र बाली का पुत्र आया है, इसे उचित स्थान प्रदान किया जाए। प्रहस्त ने अंगद को एक सिंहासन पर बिठा दिया। रावण ने अंगद से कहा, अंगद, सूचना मिली है कि राम ने तुम्हारे पिता बाली की हत्या छल से की है। अंगद ने कहा, जी महाराज, मेरे पिताजी ने मेरे चाचा श्री की पत्नी को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने पास रखने का घृणित कार्य किया था, जिसके दंड स्वरूप उन्हें श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। आप उनके मित्र हैं तो आपको भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आपसे भी वही गलती हो गई है। श्री राम आपको भी दंड दे दें, इससे पूर्व आप उन्हें उनकी पत्नी लौटा दें। रावण ने कहा, अंगद, अपने पिता के हत्यारे का साथ देते तुम्हें शर्म नहीं आती? अंगद ने कहा, महाराज, मेरे पिताश्री ने ही मरते समय मेरा हाथ श्री राम के हाथों में दे दिया था। मेरे पिताश्री ने श्री राम की सेवा में मुझे लगा दिया था। रावण ने कहा, अंगद, तुम चाहो तो मेरी सेवा में आ सकते हो, मैं तुम्हें लंका का सेनापति बना दूंगा। अंगद ने कहा, महाराज, श्री राम की सेवा करने से मुझे सुख की अनुभूति और आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। आप भी श्री राम की सेवा में आकर देख लीजिए। रावण ने कहा, अंगद, बकवास बंद करो, अपने पिता के हत्यारे की ही सेवा करो और यह बताओ तुम्हारे राम ने क्या संदेश भेजा है? अंगद ने कहा, हे महाराज रावण, भगवान श्री राम ने संदेश भेजा है कि तुम बिना शर्त उनकी पत्नी माता सीता को उन्हें वापस कर दो। वह आपको क्षमा कर देंगे, वरना युद्ध में तुम्हें पराजित कर विभीषण को लंका का राज सौंप देंगे और यहाँ से केवल अपनी पत्नी सीता को ले जाएंगे। रावण ने कहा, मुझे पराजित करेगा? क्या स्वप्न लेकर लंका में आए हो? युद्ध होता है तो कल से ही निश्चित है, होने दो। देवताओं को परास्त करने वाले मेरे बड़े बड़े योद्धा तुम जैसे वानरों को गाजर मूली की तरह काट काट कर फेंक देंगे। पराजय तुम्हारी होगी। तुम्हारी सेना में एक ही तो वीर वानर है, हनुमान, जिसने यहां आकर मेरी पूरी लंका को जला दिया था। युद्ध होगा तो उसे भी देख लिया जाएगा। अंगद ने कहा, रावण महाराज, चलो अच्छा है, आपको हनुमान की शक्ति का एहसास तो है। हनुमान को श्री राम ने आशीर्वाद दिया और वह आपको भयभीत करके चला गया। मुझे भी श्री राम ने आशीर्वाद देकर भेजा है। उनके आशीर्वाद की शक्ति का अंदाजा लगाओ। और अब ध्यान से सुनो, मैं श्री राम का नाम लेकर अपना पांव भूमि पर लगाता हूं, उसके बाद तुम्हारा कोई भी वीर मेरे पांव को भूमि से हिला जाएगा तो कहता है ये अंगद कि माता सीता को यही हार जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम कहकर अंगद ने अपना पांव भूमि पर जमा दिया। रावण ने अपने योद्धाओं से कहा, दरबार में बैठे मेरे वीर योद्धाओं, अंगद को पांव सहित उठाकर भूमि पर पटक दो। अंगद का पांव भूमि में जैसे जड़ हो गया था। एक एक योद्धा ने अंगद का पांव उठाने की भरसक कोशिश की, किंतु कोई भी योद्धा अंगद का पांव नहीं उठा पाया। रावण का पुत्र मेघनाथ भी अंगद का पांव हिला भी नहीं पाया। अंत में रावण अपने सिंहासन से उठकर अंगद का पांव उठाने आ गया। जैसे ही रावण अंगद का पांव उठाने के लिए झुका तो अंगद ने अपना पांव पीछे हटा लिया और कहा, रावण, मेरे पांव में झुकने से अच्छा है कि तुम श्री राम के पांव में झुक जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। माता सीता को आज़ाद कर दो, नहीं तो अब युद्ध होगा। युद्ध होगा तो तुम्हारा अंत निश्चित होगा। इतना कहकर अंगद एक छलांग लगाकर दरबार से बाहर आ गया और श्री राम के पास पहुंच गया और उसने श्री राम से कहा, प्रभु, रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको समझाना मुमकिन नहीं है।
मैंने उसे युद्ध की चेतावनी दी तो उसने युद्ध स्वीकार कर लिया है और कल से ही युद्ध प्रारंभ करने के लिए कह दिया है। इस प्रकार अगले दिन से लंका का पौराणिक युद्ध शुरू होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।